नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राजीव यादव। आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक और प्रकार लेकर आए हैं हम आपके पास, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं क्या होती है ये उपचयन अभिक्रिया में। आप देखें कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब वो पदार्थ तत्व या यौगिक में से कुछ भी हो सकता है, तत्व या यौगिक, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कुछ भी हो सकता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, क्या मैंने कहा, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। या हम कहें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक तत्व लिया, क्या लिया, कॉपर। तो यहाँ पर ये कॉपर की हमने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आप देखें कि ऊष्मा के साथ साथ जब ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ पर आप देखें कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कि कॉपर यहाँ था और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का। जब कॉपर के साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप देखें अभिकारक के रूप में हमें मिला क्या है, कॉपर है। और आप देखें उत्पाद में हमें क्या मिला है, कॉपर ऑक्साइड मिला हुआ है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ गया है तो ऐसी अभिक्रियाएँ क्या कहलाएंगी, ऑक्सीजन का जुड़ना ही कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ से, अब वो तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना ही कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहें या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखें कि कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई, उपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखें कि जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करें, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो यहाँ आप देखें आप कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको पहचानने को। यहाँ कार्बन है और यहाँ देखें आप राइट हैंड साइड देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखें कि ऐसी दोनों ही अभिक्रिया कैसी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो आप कैसे कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या हम कहें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और आप देखें अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में आप देखें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना। इसमें क्या है कि ये ऑक्साइड आपको मिलेंगे, इसमें क्या होंगे, ऑक्साइड से क्या होगा, ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीजन का निकल जाना ही कहलाता है आपका अपचयन अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना, किसी पदार्थ से मतलब हमारा क्या है, ऑक्साइड होंगे, ये पदार्थ ऐसे होंगे ऑक्साइड होंगे। यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है। तो ऐसे ऑक्साइड जिससे ऑक्सीजन का निकलना ही कहलाएगा आपका क्या, अपचयन अभिक्रिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ आगे की तरह आप देखेंगे सिर्फ हमें क्या मिला है, कॉपर मिला है। यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, कॉपर ने ऑक्सीजन को हटा दिया है। इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया देखने को मिलेगी, अपचयन अभिक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, जिंक ऑक्साइड की जब हम कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो आप देखें जिंक हमें मिला है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जिंक जो है, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। अगर ऑक्सीजन आपको जुड़ता है तो उपचयन अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो आप देखेंगे आपसे ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन से पॉइंट पर उपचयन हुआ है और कौन से पॉइंट पर अपचयन हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ कॉपर है और यहाँ कार्बन है। तो कॉपर और कार्बन उपचयन अभिक्रिया में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो कॉपर और कार्बन ये दोनों का ही क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, कॉपर और कार्बन का उपचयन हुआ है। क्लियर है। तो ऐसा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन से बिंदु पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा किसका उपचयन हुआ है, कॉपर का और कार्बन का। इसमें देखिए कॉपर का उपचयन हुआ है, इसमें कार्बन का उपचयन हुआ है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ किस बिंदु पर आपका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है।